भाई मीरा की ढेर सारी कोशिशों के बावजूद भी अनु और आर्यवर्धन की सगाई तो हो ही गई। कैसे? शादी के पहले फंक्शन की शुरुआत के साथ मीरा के सारे सपने हो गए चकनाचूर और साथ में आया मीरा को जोरदार गुस्सा। चलिए आपको बताएंगे आज की इस खास रिपोर्ट में। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो फटाफट से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अगर आपको जानकारी पसंद आए तो। टीवी सीरियल तुमसे तुम तक के आने वाले ट्रैक में आप सब देखेंगे हर्षवर्धन, आर्यवर्धन, गायत्री, मानसी सभी लोग अपने गेस्ट को वेलकम करना शुरू कर चुके होंगे और सभी लोग एक एक करके घर पे आना शुरू कर चुके हैं। यहाँ पर इंतजार है तो सिर्फ अनु का और उसके घर वालों का। दरअसल अनु और आर्यवर्धन की हो रही है सगाई, जिसके लिए आर्यवर्धन की भेजी हुई चीजों से रेडी होकर अनु को आना है और साथ में उसे वो खानदानी हार भी पहनना है जो गायत्री माँ ने उसे एज अ निशानी संभाल कर रखने के लिए दिया था। कहानी में ट्विस्ट ये है जनाब, मीरा ने हाथ मिला लिया है जालंधर से और दोनों ही नहीं चाहते कि अनु और आर्यवर्धन की शादी हो। इसीलिए अब जालंधर करने वाला है एक ऐसा प्लान एग्जीक्यूट जिसका सीधा असर पड़ेगा अनु और आर्यवर्धन की सगाई पर। दरअसल मीरा गायत्री के सामने इतना ज्यादा परेशान होने का ढोंग करेगी। जब गायत्री माँ उससे पूछेंगी कि मीरा क्या हुआ, सब कुछ तो ठीक है, तुम परेशान क्यों हो? तभी मीरा कहती है कि नहीं माँ, वो एक्चुअल में अरेंजमेंट तो सब अच्छे हैं, लेकिन मुझे टेंशन एक बात की हो रही है कि अनु और उसकी फैमिली अगर वक्त पर नहीं पहुंचे तो कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। आज शादी का पहला फंक्शन है और अगर इसी फंक्शन में ये लोग लेट पहुंचे तो सब क्या सोचेंगे। मीरा को अब यहाँ समझाते हुए सांत्वना देते हुए गायत्री माँ चली जाती है और कहती है कोई बात नहीं बेटा, आ जाएंगे वो लोग। लेकिन तभी मीरा मानसी को खींचती है साइड में और कहती है ये जो मोहल्ले पीपल होते हैं ना, मोहल्ले वाले लोग, इन्हें टाइम की कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन जरा सोचिए भाभी, अगर ये लोग आज टाइम पर नहीं आए तो आर्यवर्धन की यानी कि वर्धन फैमिली की कितनी ज्यादा इंसल्ट होगी। सब क्या बात करेंगे कि समय पर नहीं आए क्योंकि इन लोगों को तो कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर मानसी ये नहीं जानती है कि इन सब के पीछे मीरा की ही मिली भगत है। मीरा रघुपति को कॉल करेगी, कॉल करके उसे थैंक्स कहेगी और कहेगी आपने जो भी चीज की है अनु को टाइम पर ना आने के लिए वो बहुत ही काबिले तारीफ है। थैंक यू सो मच जालंधर जी। और दिखाया जाएगा कि जो यहाँ पर रघुपति है उसके पास वो खानदानी हार है गायत्री का, जिसे उसने अनु को दिया था और जिसे पहनकर उसे सगाई में आना है। रघुपति अब यहाँ पार्टी कर रहा होगा, अपनी जीत का जश्न मना रहा होगा। तभी यहाँ पीछे से कोई शख्स आएगा और रघुपति के सर पर जोरदार डंडा मारेगा और उससे वो हार ले जाएगा। जैसा कि दिखाया जा रहा है, हायर चांसेस हैं कि वो अनु का दोस्त और रघुपति की बहन का बेटा ही होने वाला है। इधर दूसरी तरफ अब आप देखेंगे कि रघुपति का जो हाल होगा वो तो अलग की बात है, लेकिन अब आर्यवर्धन को पार्टी में सब नोटिस करेंगे कि वो टेंस्ड है, परेशान है और कुछ लोग तो उसे टीज भी करेंगे। आर्यवर्धन लगातार अनु को कॉल पे कॉल करेगा लेकिन अनु का कोई जवाब नहीं आएगा। झेंडे भी समझ जाएगा कि आर्या किसी चीज से पैनिक हो रहा है और वो तुरंत जाकर के चेक करेगा। जब आर्यवर्धन को पता चलेगा कि अनु अभी रेडी हो रही है तब वो सिचुएशन को संभालेगा और जैसे ही आर्यवर्धन स्टेज पर जाकर खड़ा होगा तभी अनु की एंट्री हो जाएगी। बेहद खूबसूरत लिबास में अनु आर्यवर्धन की ओर बढ़ेगी और आर्यवर्धन और अनु के बीच की जितनी भी दूरी है इस बार वो पूरी होती हुई नजर आएगी। एक कदम शादी की ओर, एक कदम आर्यवर्धन की ओर और बढ़ा लेगी अनु, जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह जाएंगे और खासतौर से मीरा और मानसी। उन्हें समझ नहीं आएगा कि अनु आ कैसे गई और इसके गले में ये हार कैसे। अब यहाँ पर एंगेजमेंट की सेरेमनी शुरू होगी, जिससे पहले गायत्री आर्यवर्धन के सामने एक अंगूठी का डिब्बा खोलते हुए कहेगी देखो आर्य,
आज तुम्हें ये अंगूठी पहनानी है अनु को। तुम्हें आज राजनंदिनी की अंगूठी पहनानी है अनु को और अपने इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करनी है। हंसी खुशी यहाँ पे एंगेजमेंट होगी। आर्यवर्धन जैसे ही अनु को वो रिंग पहनाएगा, अनु को कुछ अलग सा लगेगा। वो बेहद इमोशनल होगी, लेकिन जैसे ही अनु उस अंगूठी को गौर से देखेगी, उसका दिमाग चकराने लगेगा और अनु को हर बार की तरह एक ख्वाब आएगा। एक सपना आएगा अनु को और उसमें अनु को एक लड़की की झलक दिखेगी जो कि होने वाली है राजनंदिनी। राजनंदिनी अब फाइनली सामने आ चुकी है। शो के मेकर्स ने इस रोल को कंप्लीट करने के लिए टीवी एक्ट्रेस अनीता हसनंदानी को चुना है, जो जल्द ही आपको राजनंदिनी के किरदार में नजर आएंगी। जैसे ही अनु राजनंदिनी का चेहरा देखती है, वो बेहोश हो जाती है और पूरी पार्टी में अफरा तफरी मच जाती है। आर्यवर्धन अनु को अपनी बाहों में उठाएगा और ले जाकर के कमरे में उसे रेस्ट करने के लिए रखेगा। बहरहाल अब देखना होगा, बेहद इंटरेस्टिंग, कि जब अनु को होश आता है तब क्या जवाब देती है वो। फिलहाल तो इस ट्रैक को लेकर के हमारी ऑडियंस बहुत एक्साइटेड है। जहाँ कुछ लोग कह रहे हैं अनीता हसनंदानी को राजनंदिनी से मैं रिलेट नहीं कर पा रही हूँ। जी बांग्ला वाले राजनंदिनी यानी कि पायल देखो कास्केय थे, जो कि थोड़ी गोलू मोलू थी, क्यूट सी थी। तो कुछ बोल रहे हैं यहाँ पर अब कहानी में कोई फन नहीं बचा है। समझ नहीं आ रहा कि लोग बस एक दूसरे पर डाउट करते हैं, लेकिन कोई भी किसी नतीजे पर पहुंच नहीं सकता। इंदू के नाम से कमेंट ये लिखते हैं, इस शो में, इस टीवी कास्ट में बहुत सारे लूप होल्स हैं। जैसे कि गायत्री एक्सीडेंटली कल्प्रिट हो सकती है, जिसको पकड़ नहीं पा रही है। मीरा जो है वो बस चीखती रहती है और गोपाल जी का बिजनेस नहीं हो पा रहा है। सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन अपनी वर्किंग कैपेसिटी में अच्छा है। अब ऐसे में देखना होगा काफी इंटरेस्टिंग कि अब फाइनली राजनंदिनी का चेहरा हम सब के सामने रिवील हो चुका है। तो ऐसे में अब राजनंदिनी से जुड़ा हुआ ऐसा कौन सा बड़ा राज है जिसे शो के मेकर्स हम सब के सामने जल्द ही एग्जीक्यूट करने वाले हैं। आपको क्या लगता है, राजनंदिनी के साथ में अनु का क्या कनेक्शन है और राजनंदिनी की मौत के पीछे किसका हाथ है? अपनी अपनी राय आप कमेंट करके हमें बताइए। साथ ही अगर आपको कोई भी फीडबैक या फिर कोई भी दूसरे शो की अपडेट जाननी हो, तो हमें कमेंट में लिख भेजिए। मिलते हैं दूसरी वीडियो में कुछ और दिलचस्प अपडेट लेकर। लेकिन अभी आपको राजनंदिनी की झलक कैसी लगी, कमेंट करके अपनी अपनी राय जरूर बताएं। नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए ताकि हम जब भी कोई वीडियो पोस्ट करें, आप तक सीधा सबसे पहले पहुंच जाए और आप वीडियो मिस ना कर पाएं।